मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ये इस चैप्टर का दूसरा चैप्टर चल रहा है, उसका आखिरी टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो अपन इस चैप्टर को आज कर देंगे फिनिश और उसके बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अपने, इसको आज अपन कर देंगे फिनिश। तो जो एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी है उसको अपन डिस्कस करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, डेफिनेशन है इसकी दोनों की, और इन दोनों के अंदर छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को भी मैं वीडियो के आखिर में लिखा दूंगा कि एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी में से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये एक प्रकार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सबसे पहली मेन पॉइंट है इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ए मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ऐसा महसूस होगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि उसके जैसा होगा, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, फिर आप बताओगे विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस एंड गैमेटिक फ्यूजन, विदाउट मियोसिस एंड गैमेटिक फ्यूजन, without meiosis and gametic fusion, seed formation, this is called apomixis. apomixis की डेफिनेशन है without meiosis and gametic fusion, seed formation, this process is called apomixis. This process is called apomixis. तो apomixis को अपन डेफिनेशंस को याद करना है कि एपोमिक्सिस है क्या। Without meiosis and gametic fusion, seed formation, this process is called apomixis. यानी गैमेट बनेंगे नहीं बनेंगे और गैमेट फ्यूज भी नहीं होंगे और उनके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। यानी विदाउट गैमेटिक फ्यूजन सीड फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हो गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। फिर अपन कहते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा लगता है। अब इसके एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है एस्ट्रेशिया है और ग्रासेज, मोस्टली ग्रासेज है। जो ग्रासेज होती हैं उनके अंदर जो सीड्स बनते हैं, सब सीड्स किससे बनते हैं, मोस्टली ग्रासेज एंड एस्ट्रेशिया। These show the apomixis. Their seed is formation apomixis. इनके सीड किस प्रोसेस से बनते हैं, एपोमिक्सिस से। क्वेश्चन बन गया कि एपोमिक्सिस कौन which plant show the give the example of the apomixis, एस्ट्रेशिया एंड ग्रासेज। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट सबसे पहले आपने बताया कि एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस का एक और नाम है एगैमोस्पर्मी। इसको इट इज आल्सो कॉल्ड एगैमोस्पर्मी। विदाउट गैमेटिक फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी इज आल्सो कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का दूसरा नाम क्या है, एगैमोस्पर्मी है। वही डेफिनेशन है, गैमेटिक फ्यूजन एब्सेंट है, यानी एब्सेंट हो गया। इसका मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एगैमोस्पर्मी ओवर एपोमिक्सिस। इसको एपोमिक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, अब अपने सबसे पहले आपसे एपोमिक्सिस है उसकी डेफिनेशन, इसमें जो टॉपिक बना है
उसमें एपोमिक्सिस की डेफिनेशन पूछी जाती हैं। तो एपोमिक्सिस की डेफिनेशन ऐसे हैं, विदाउट मियोसिस एंड गैमेटिक फ्यूजन सीड फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल ऑफ एपोमिक्सिस, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल है ग्रासेस। अब इट इज आल्सो नोन एज ए गैमोस्पर्मी, इसको ए गैमोस्पर्मी भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड ए गैमोस्पर्मी? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन, without fertilization seed formation, this process is called agamospermy and agamospermy is also known as a apomixis। ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपन के हो गया सबसे पहले इसमें छोटे छोटे इसका इंट्रोडक्शन। अब आएगा इसका अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, इसका रीजन, व्हाट इज द रीजन ऑफ एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस का क्या रीजन है? बच्चों आप लोग कंटिन्यूस स्टडी करो, आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना। एक बार जो समय चला गया वो वापस कभी भी लौट के नहीं आता है। आपसे पूछा जाता है भाई कि ये समय आपके पास आएगा क्या, तो आप बताओगे नहीं सर ये समय तो हमारे पास लौट कर नहीं आएगा। तो इसलिए अपने क्या है, समय का इंपॉर्टेंस समझो और आप लोग क्या करो, टाइम टेबल बना लो और उसके अनुसार याद करो। अब अपन रीजन पढ़ रहे हैं, एपोमिक्सिस है उसका रीजन क्या है। तो एपोमिक्सिस का आपको बताना है, सबसे पहला रीजन ये है जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक या एग सेल है, डिप्लॉइड एग सेल है, उससे क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो इज फॉर्मेशन फ्रॉम द डिप्लॉइड एग सेल। ये जो डिप्लॉइड एग सेल होती है एम्ब्रियो सेक के अंदर, एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर क्या होती है, अपन कहते हैं डिप्लॉइड एग सेल होती है, उससे एम्ब्रियो बनता है, उसका कारण एपोमिक्सिस होती है। अब ये डिप्लॉइड एग सेल कैसे बनेगी, ये आपको पता ही है कि विदाउट मियोसिस बनेगी। जो मियोसिस होगा नहीं और मियोसिस नहीं होगा तो डिप्लॉइड एग सेल बनेगी, और डिप्लॉइड एग सेल से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। दूसरा रीजन आपसे पूछा जाता है कि सेकंड रीजन बताओ, तो ये क्या है, ये आपके पास में ओव्यूल है, ये ओव्यूल का इंटुगुमेंट है, ये ओव्यूल के इंटुगुमेंट्स के अंदर ये न्यूसिलस है, क्या है, न्यूसिलस है, और इसके अंदर ये एम्ब्रियो सेक है जिसमें 7 सेल है। अब अपन कह रहे हैं ये जो न्यूसिलस है क्या है, न्यूसिलस की जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, न्यूसिलस की जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, न्यूसिलस डिप्लॉइड सेल कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। इससे अगर एम्ब्रियो बन जाता है, न्यूसिलस डिप्लॉइड सेल कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। यानी कि एपोमिक्सिस के 2 रीजन मेनली बताए गए। सबसे पहला रीजन तो उन्होंने देखा कि भाई अगर ये डिप्लॉइड एग सेल बने और डिप्लॉइड एग सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं हो, डिप्लॉइड एग सेल है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो और उसके बिना फर्टिलाइजेशन के वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, ये एपोमिक्सिस का पहला रीजन है। दूसरा कि ये जो न्यूसिलस है, अगर न्यूसिलस को देखा गया तो न्यूसिलस की जो सेल्स होती हैं, वी नो दैट दीज आर द डिप्लॉइड एंड दे कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं एपोमिक्सिस। अब 2 क्वेश्चन पुटअप हो गए, क्या हो गए, 2 क्वेश्चन पुटअप हो गए। इसमें से पहला क्वेश्चन ये हो गया, जो ये एम्ब्रियो बनता है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के क्या, जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के सिमिलर होता है क्या? जो एम्ब्रियो ये बनेगा, एम्ब्रियो इज फॉर्मेशन बाय दिस प्रोसेस विच इज सिमिलर जेनेटिक कैरेक्टर्स, जो अपने पेरेंट्स के क्या जेनेटिकली इक्वल होगा। तो आप बताओ यस या नो। बिल्कुल सही आंसर, ये अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली इक्वल होगा, यानी इट इज ए डिक्टो कॉपी ऑफ पेरेंट्स, यानी कि इसका फॉर्मेशन मैटरनल डिवाइडेशन से हुआ है। इट इज फॉर्मेशन फ्रॉम द मैटरनल सेल्स, ये मैटरनल सेल्स से बना है। तो ये क्या होगा, ये एम्ब्रियो अपने पेरेंट्स के डिक्टो कॉपी होगा। इट इज ए डिक्टो कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स बिकॉज मियोसिस सेल डिवीजन नॉट फाउंड, मियोसिस सेल डिवीजन नहीं बना हुआ है, और मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट होने के कारण उसमें जीन्स नो चेंज एंड एम्ब्रियो इज डिक्टो कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स।
इट इज आल्सो कॉल्ड क्लोन। इसको क्लोन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके फॉर्मेशन में सिंगल पेरेंट्स यूज होता है, इसलिए अपन कहते हैं इट इज डिक्टो क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट्स के सिमिलर है। इसमें मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, उस समय अपन जानते हैं कि जीन रिकॉम्बिनेशन होता है, और जीन रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होते हैं, नए जेनेटिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं, और नए जेनेटिक कैरेक्टर्स आने से वेरिएशन ऑरिजिन हो जाता है, और एक तरह से क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। दूसरा इसमें यह है कि इसमें वन पेरेंट्स टेक पार्टिसिपेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। एक ही पेरेंट्स क्या कर रहा है, पार्टिसिपेंट कर रहा है न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन में। इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये क्या है, ये आपको बताना है, इट इज ए डिक्टो कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहला पॉइंट बताया है कि डिप्लॉयड इसका रीजन पूछे आपसे, व्हाट विच रिव्यू द टू रीजन ऑफ द एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के दो रीजन दो। पहला रीजन ये है कि इसमें डिप्लॉयड एग सेल है, उसके विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो इज फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड एग सेल। दूसरा रीजन ये है जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस की डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, दे चेंज इनटू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब अपन से क्वेश्चन पूछ लिया एनसीईआरटी की बुक में, सीबीएसई की बुक्स में, आरबीसी बुक्स में, सीधा क्वेश्चन है, क्या ये अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली इक्वल होते हैं? दे आर इक्वल टू जेनेटिकली देयर पेरेंट्स बिकॉज meiosis cell division is absent and we know that gametic fusion is absent, therefore they are origin from a single maternal cells, therefore they are similar to their parents। यानी उसमें जीन रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट होने के कारण क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होता है, दे आर क्लोन टू देयर पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स के क्लोन्स होते हैं। अब अपन एपोमिक्सिस से उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी बहुत अच्छी है कि भाई आखिर ये एपोमिक्सिस है, ये क्या है, कुछ बेनिफिट भी शो करती है क्या? सोचो बच्चों, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है एपोमिक्सिस का? आप लोग कंटिन्यूस स्टडी करो। आप लोगों को क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, थोड़ा एकाग्र होना है और अनुशासन प्रिय होना है, डेली स्टडी करनी है। अपने टारगेट होना चाहिए कि अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, ठीक है। एपोमिक्सिस है, उसका अपन इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस का क्या इंपॉर्टेंस है? तो एपोमिक्सिस का सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, अपन एक बताते हैं आपको, क्या होता है, हाइब्रिड सीड्स फॉर्मेशन होते हैं। हाइब्रिड सीड्स किसान बाजार से लाता है, जो भी फार्मर होते हैं वो बाजार से हाइब्रिड सीड लाते हैं। हाइब्रिड सीड होते हैं, सबसे पहली विशेषता इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। जैसे ही बारिश होती है, किसान जाता है और हाइब्रिड सीड लेके आता है, दे आर वेरी कॉस्टली। किसान को सबसे ज्यादा मार यहाँ पड़ती हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। दूसरी विशेषता कि ये क्या होते हैं, हाइब्रिड सीड लाके ये खेत में उगा दिए। अब ये इनमें सब में क्या होंगे, इस तरह से ये फ्लावर आएंगे, क्या आएंगे, फ्लावर आएंगे, ये फ्लावर आ गए। इसके ऊपर कोई पॉलन ग्रेन आके कोई दूसरे प्लांट्स के आके गिर जाएंगे, लेकिन वो क्या होंगे, नॉर्मल प्लांट्स के आके गिर जाएंगे। तो इनसे जो नए सीड बनेंगे, दे आर नॉट हाइब्रिड, वो हाइब्रिड नहीं होंगे। किसान इन सीड को वापस जमीन में बोएगा, नेक्स्ट ईयर उसको प्रोडक्शन लॉस होगा। क्या होगा, प्रोडक्शन लॉस होगा, क्योंकि जो हाइब्रिड कैरेक्टर है वो लॉस हो चुके हैं। जो हाइब्रिड सीड्स के कैरेक्टर्स हैं, दे आर लॉस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के कारण हाइब्रिड सीड के क्रॉस ये लॉस हो। अब आपके मन में सवाल आया, हाइब्रिड सीड क्यों लेके आता है? हर किसी को क्या चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। सब चाहते हैं उसके किसान के खेत में इतने ज्यादा बाजरा हो, इतने ज्यादा गेहूं हो, इतने ज्यादा मूंग मोट हो, यानी प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसलिए वो बाजार से क्या करता है, हाइब्रिड सीड लाता है। तो हाइब्रिड सीड लाने का एम होता है, वो होता है प्रोडक्शन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोडक्शन। और दूसरा ये है कि प्रोडक्शन चाहिए, और दूसरा है कि बाजार से जो हाइब्रिड सीड लाए जाते हैं वो कॉस्टली होते हैं, उनको बार बार लाना पॉसिबल नहीं होता है।
1 किलो बाजरा है वो 300 रुपए किलो आता है। कितने रुपए किलो? जबकि नॉर्मल बाजरा 20 रुपए किलो है। तो अब किसान क्या करता है, ये कॉस्टली पड़ते हैं, उनको लाके लगाता है, उस सीड्स को अपन कलेक्ट करता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में उसमें हाइब्रिड वाले कैरेक्टर नहीं आते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन होने के कारण क्या होता है, उसमें जेनेटिक कैरेक्टर लॉस हो जाते हैं, और जेनेटिक कैरेक्टर लॉस होने के कारण उसमें प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन में यूज होते हैं। दिस एपोमिक्सिस हेल्प इनटू हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन। ये हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्पफुल है। जो हाइब्रिड सीड होते हैं उसके फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। कैसे? इसमें मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मियोसिस सेल डिवीजन एब्सेंट। मियोसिस सेल डिवीजन क्या होगा? एब्सेंट होगा। गैमेटिक फ्यूजन भी एब्सेंट होगा। गैमेटिक फ्यूजन एब्सेंट। और जो मैटरनल कैरेक्टर हैं, मैटरनल कैरेक्टर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। मैटरनल कैरेक्टर्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी मैटरनल कैरेक्टर ऐसे कैसे उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। जीन रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट। जीन रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट होगा, और जीन रिकॉम्बिनेशन एंड सेग्रीगेशन एब्सेंट होने के कारण, जीन रिकॉम्बिनेशन सेग्रीगेशन एब्सेंट होने के कारण न्यू कैरेक्टर्स नॉट ऑरिजिन। न्यू कैरेक्टर नॉट ऑरिजिन, इट इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर नॉट ऑरिजिन, इट इज इक्वल टू देयर पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट्स के सिमिलर होता है। इसलिए एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस है हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन करना। जब भी हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन करना होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, एपोमिक्सिस प्रोसेस अपनाया जाता है। मियोसिस सेल डिवीजन होगा नहीं, जीन रिकॉम्बिनेशन सेग्रीगेशन होगा नहीं, न्यू कैरेक्टर्स ऑरिजिन होंगे नहीं, और गैमेटिक फ्यूजन होगा नहीं। दे आर क्लोन टू देयर पेरेंट्स, यानी कि क्लोन होते हैं अपने पेरेंट्स के। नेचुरल सी बात है, ये हाइब्रिड सीड है, उसका प्लांट है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, उससे नया सीड बनेगा। तो न्यूक्लियस से जो नया सीड बनेगा वो अपने पेरेंट्स के इक्वल होगा। तो अपन कहेंगे जो एम्ब्रियो सेक है उससे नया सीड बनेगा विच इज इक्वल टू देयर पेरेंट्स ड्यू टू एब्सेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन एंड मियोसिस सेल डिवीजन। गैमेटिक फ्यूजन और मियोसिस सेल डिवीजन एब्सेंट होने के कारण वो डिक्टो क्लोन होगा अपने पेरेंट्स के। तो साइंटिफिक मेथड ये है, साइंटिफिक वैल्यू ये है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस यूज इनटू हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन। आपको याद रखना है हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन करने में, ठीक है। इट मीन अपन क्या कर सकते हैं, जो मैटरनल कैरेक्टर्स हैं उनका कंजर्वेशन करना होता है तब ये मेथड अपनाते हैं, यानी अपन कह सकते हैं मैटरनल कैरेक्टर कंजर्वेशन। मैटरनल कैरेक्टर कंजर्वेशन, मैटरनल कैरेक्टर्स का कंजर्वेशन करना होता है तब ये मेथड्स अपनाते हैं। तो हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज इजीली टेकन विद द हेल्प ऑफ द एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस की सहायता से अपन इस प्रोसेस को इजीली कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस हो गई अपने, इंपॉर्टेंस में आपके ये क्वेश्चन बनता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब अपन पढ़ते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। पहले अपन क्या करते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी पे डिस्कस करते हैं, फिर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला अपन कह रहे हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। उससे पहले पॉलीएम्ब्रियोनी को थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको नाम से पता चल गया होगा बच्चों। बताओ क्या डेफिनेशन हो सकती है पॉलीएम्ब्रियोनी की। पॉलीएम्ब्रियोनी मैं समझाता हूं। ये एक सीड है, इसमें एक एम्ब्रियो होता है, ठीक है। वन सीड हैव वन एम्ब्रियो, वन सीड हैव वन एम्ब्रियो। एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो है, ठीक है। इसके पास में एक सीड और है, इसमें क्या है, एक एम्ब्रियो, दूसरा एम्ब्रियो, तीसरा एम्ब्रियो, चौथा एम्ब्रियो। One seed have more than one embryo.
नॉर्मली इसमें कितने सीड है, एक सीड है, वन सीड है मोर देन वन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो 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 एम्ब्रियो। वन, पहले आप बताओगे वन सीड है वन एम्ब्रियो, वन सीड है वन एम्ब्रियो, बट any seed have more than one embryo, more than one embryo. This condition is called polyembryony. कितनी सिंपल डेफिनेशन है, इससे सिंपल बायोलॉजी में डेफिनेशन नहीं है। This condition is called polyembryony. This condition is called polyembryony. पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, अपन कहेंगे एक सीड है उसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो है, वन सीड है मोर देन वन एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि ये कौन से प्लांट्स में पाई जाती हैं, इसका डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था, ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट है। ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने जो लेमन है, जिसको अपन कह रहे हैं ऑरेंज है, उस ऑरेंज के अंदर इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, जो संतरा है उसके अंदर डिस्कवर किया था। इसके अलावा मैंगो के अंदर ये पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती हैं। ठीक है, टोबैको के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती हैं, एंड क्रोटोलेरिया है उसके अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी है। तो क्रोटोलेरिया, टोबैको, मैंगो, ऑरेंज, लेमन, इन सब के अंदर क्या होती है, पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। बट ल्यूवेनहॉक डिस्कवर ऑरेंज इनटू पॉलीएम्ब्रियोनी। अब जब क्या होता है, सीड का डेवलपमेंट होगा, सीड का डेवलपमेंट होता है, सीड का जब डेवलपमेंट होता है तो ये पॉलीएम्ब्रियोनी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी जैसे ही सीड धीरे धीरे डेवलप होगा, ये सीड जैसे डेवलप होगा, लास्ट में इसमें कितना एम्ब्रियो बचेगा, एक एम्ब्रियो बचेगा, बाकी सब एम्ब्रियो क्या हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय। आप सोच रहे हो कि सर इस सीड को बोएंगे तो 4 प्लांट्स उगेंगे, ऐसा नहीं होगा। इस सीड को जमीन में डालोगे तब तक इसमें जो ज्यादा एम्ब्रियो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पॉलीएम्ब्रियोनी कंप्लीट हो गया। अपने ये चैप्टर के सारे वीडियो अपन ने अपलोड कर दिए हैं। अब ये चैप्टर पूरा हो गया। अब मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, 50-60 अपन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे पूरे चैप्टर के। कौन कौन से सवाल है जो एग्जाम में आ सकते हैं, कोई भी एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। अपन एक अच्छा सा वीडियो और प्रिपेयर करेंगे इस चैप्टर में से। कोई किसी प्रकार का अगर टॉपिक है उसको टॉपिक को उठा लेंगे, अपन सारे टॉपिक को टच करेंगे और सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट 1 लाइन के 2 लाइंस के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। वन सीड है वन एम्ब्रियो, इट इज कॉल्ड मोनोएम्ब्रियोनी, बट वन सीड है मोर देन वन एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब अपन कहते हैं कि ल्यूवेनहॉक ने इसको डिस्कवर किया था ऑरेंज के अंदर। अगला सवाल है क्या पॉलीएम्ब्रियोनी और किसी प्लांट्स के अंदर होती है, मैंगो, टोबैको, क्रोटोलेरिया, सिट्रस, इन प्लांट्स के अंदर ये नॉर्मल कैरेक्टर्स है। सिट्रस, नींबू के अंदर भी ये पाया जाता है। फिर अपन कहते हैं कि जब ये पॉलीएम्ब्रियोनी है, सीड का डेवलपमेंट होता है तो पॉलीएम्ब्रियोनी डिस्ट्रॉय हो जाती है, आखिर में एक ही बचती है। अब मैं आपको ये एपोमिक्सिस और इस पॉलीएम्ब्रियोनी में क्वेश्चन बता देता हूं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें। उन 4-5 क्वेश्चन की अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है, डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस की डेफिनेशन पूछी जाती है। एपोमिक्सिस क्या है, उसकी डेफिनेशन है, उसको अपन एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस, डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस। पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस। बताओ क्या डेफिनेशंस होती हैं। अपन ने पढ़ा था कि क्या होगा, विदाउट गैमेटिक फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन। छोटी सी डेफिनेशन है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन। अपन कह सकते हैं गैमेटिक फ्यूजन एंड मेयोसिस सेल डिवीजन एब्सेंट एंड सीड विल बी फॉर्मेशन। दूसरा सवाल है एग्जाम्पल ऑफ द एपोमिक्सिस। तो अपन ने पढ़ा था ग्रासेज, क्या पढ़ा था, ग्रासेज और एस्ट्रेशिया। ग्रासेज एंड एस्ट्रेशिया इज एग्जाम्पल ऑफ एपोमिक्सिस।
इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ध्यान रखना है। ये कैसा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद अगला सवाल है, इसमें जो नए प्लांट्स बनते हैं विच इज सिमिलर टू देयर जेनेटिक प्लांट्स, इसमें नए प्लांट्स बनेंगे वो अपने जेनेटिक प्लांट्स के क्या सिमिलर होंगे? अपन कहेंगे यस। क्या होंगे? यस। गिव द रीजन ऑफ एपोमिक्सिस। अगला क्वेश्चन है, गिव द रीजन ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के रीजन बताओ। बताओ तो क्या होते हैं एपोमिक्सिस के रीजन? तो एपोमिक्सिस का पहला रीजन अपन ने कहा था ये डिप्लॉइड एग सेल है। क्या है? डिप्लॉइड एग सेल है। इस डिप्लॉइड एग सेल से क्या बना है? एम्ब्रियो बना है। पहला रीजन यही था, डिप्लॉइड एग सेल से एम्ब्रियो बनता है। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस की जो डिप्लॉइड सेल है उससे एम्ब्रियो बनता है। न्यूक्लियस की डिप्लॉइड सेल से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। तो ये रीजन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस बताओ। तो अपने को बताना है फॉर्मेशन द हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन करना। हाइब्रिड सीड है उसको उसी तरह से बनाए रखना। हाइब्रिड सीड के कैरेक्टर्स को मेंटेन करना। हाइब्रिड सीड है उसके कैरेक्टर्स को मेंटेन करना। बिकॉज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड सेग्रीगेशन एब्सेंट एंड प्लांट्स हैव सिमिलर कैरेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉलीएम्ब्रियोनी? पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? पॉलीएम्ब्रियोनी मींस वन सीड हैव मोर देन 2 एम्ब्रियो। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए। अपन को मुझे याद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा आप लोग कमेंट भी कर दिया करो बच्चों कि सर हमें ये वीडियो है ये पसंद है। थैंक यू।